बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कल से 29 अक्टूबर से इन बुरूज के वारे न्यारे होने जा रहे हैं। कौन कौन से बुरूज होंगे एरी से लेके पाइसेस तक आपको बताएंगे। बड़ा सैयारा दौलत में 100% यानी 100 गुना इजाफा करने जा रहा है। किन किन की दौलत में इजाफा होगा इसके हवाले से भी बात करेंगे। ओनली 1 डे रिमेनिंग, सिर्फ कल का दिन है। इसके बाद ये बड़े चेंजेस आप लोग अपनी लाइफ में देखेंगे। दौलत में भरपूर इजाफा। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे घर दौलत के घर हैं। अभी वीडियो में जो नाम हम घरों के लेंगे आप इससे नोट कर सकेंगे कि आपके दौलत के कौन कौन से घर एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दौलत के घर हैं लेकिन कुछ ऐसे घर भी हैं जिसमें दौलत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन जिनके सबसे ज्यादा दौलत के घर एक्टिवेट है, सबसे ज्यादा दौलत कमाते हुए नजर आएंगे। और प्लस ये कि आप 12 बुरुज में से कुछ ऐसे बुरुज रहेंगे जिनका 9th हाउस और 2nd हाउस एक्टिवेट होगा, जो किस्मत और दौलत की कनेक्टिविटी बनाएगा। और 9th हाउस और 2nd हाउस का कनेक्टिविटी बनाना ये बताता है कि दौलत भरपूर आने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा दौलत कमाने के चांसेस 40 दिनों तक, यानी कल से लेकर 29 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 40 दिन 40 डेज मुसलसल ये होता हुआ नजर आएगा। और ये जो बुध का जो गोचर हो रहा है, यानी बुध का ट्रांजिट हो रहा है हर लिहाज से, यानी कि बुध अकलानी ताकतें देने वाला प्लेनेट तो माना जाता है, लेकिन दौलत में भरपूर इजाफा करने वाला, आपकी समझ बूझ के अंदर इजाफा करने वाला, ऐसे फैसले ले जाओगे जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से भरपूर पैसे कमाने के काबिल आपको बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी होते हुए आपको नजर आएंगी। अभी कौन कौन से दौलत के घर इसके बारे में भी हम बता देते हैं। 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, ये सारे दौलत के घर हैं जो कि अगर एक्टिवेट होते हैं, यानी जितने मैक्सिमम ये घर एक्टिवेट आप होते हुए देखोगे उतने ही दौलत के चांसेस आपके बढ़ेंगे और ज़्यादा पैसा कमाते हुए आप लोग इन 40 दिनों में नजर आओगे। सबसे पहले हम एरीज के हवाले से बात करेंगे, बुर्ज अमल यानी मेष राशि के हवाले से। यानी कल से कौन से घर इनके एक्टिवेट होंगे, थोड़ा आहिस्ता इसलिए बोलेंगे क्योंकि साथ साथ हम इन हाउसेज को एक्टिवेट होने का, यानी कि आपको शो करने के लिए कि कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेट है, ऑन द स्पॉट हम इनको ऑन भी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एरीज के लिए यानी बुर्ज हमल के लिए 7th हाउस, 6th हाउस, 5th हाउस, 2nd हाउस और 1st हाउस ये एक्टिवेट होते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2nd हाउस इनका एक्टिवेट होता है, जो धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसे का घर, ये भरपूर फायदा तो देगा, लेकिन और भी घर हैं दौलत के जो आप देख पाएंगे। इसकी तफसील, जितने भी हाउसेज हमने बताया, इसकी तफसील हम वीडियो के एंड में आपको दे देंगे कौन से हाउस से क्या बड़ा फायदा मिलेगा। अब अगर हम टॉरस के हवाले से बात करें, बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से, इनका 6th हाउस, 5th हाउस, 4th हाउस, 1st हाउस और 12th हाउस ये एक्टिवेट रहेंगे। बुध के इस ट्रांजिट की वजह से भरपूर फायदा उठाते हुए ये भी देखेंगे। और दौलत के काफी घर इनके भी एक्टिव हो रहे हैं। जेमिनी बुर्ज जौजा के हवाले से बात करें तो इनका 5th हाउस, 4th हाउस, 3rd हाउस, 12th हाउस और 11th हाउस ये सारे एक्टिवेट होते हुए देखेंगे। इसमें भी दौलत के घर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैंसेरियंस के हवाले से बात करें, बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें, कर्क राशि के हवाले से, तो इनका 4th हाउस, 3rd हाउस, 2nd हाउस, 2nd हाउस धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी का घर है, ये पैसे का सबसे बड़ा घर माना जाता है। इसके अलावा 11th हाउस और 10th हाउस ये भी भरपूर फायदा इनको देंगे। इसके बाद लियो यानी कि बुर्ज असद बब्बर शेरों के हवाले से, सिंह राशि के हवाले से बात करें तो लियो के लिए 3rd हाउस, 2nd हाउस, 1st हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस ये सारे एक्टिवेट होंगे। इनके लिए खुशकिस्मती है कि इनका 9th हाउस एक्टिवेट होगा कल से, यानी कि किस्मत भरपूर साथ देगी। और साथ ही साथ 2nd हाउस भी इनका एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ किस्मत और पैसे की कनेक्टिविटी बन के सबसे सुपर से ऊपर ये जाने वाली, यानी दौलत में बेतहाशा इजाफा देखने वाला ये बुर्ज रहेगा लियो, जो हर लिहाज से पैसे का भरपूर इजाफा देखेगा और तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आएगा, क्योंकि 9th हाउस और 2nd हाउस दोनों एक्टिवेटेड है। इसके बाद विर्गो के हवाले से बात करें तो विर्गो के हवाले से यानी बुर्ज समला कन्या राशि, इनका 2nd हाउस, 1st हाउस, 12th हाउस, 9th हाउस और 8th हाउस एक्टिवेट रहेंगे। और ये भी खुशकिस्मत तरीन सुपर से ऊपर रहेंगे, क्योंकि इनका 9th हाउस भी एक्टिवेटेड है और 2nd हाउस भी एक्टिवेटेड है, यानी किस्मत के घर और दौलत के घर में कनेक्शन बन रहा है। सबसे ज्यादा दौलत कमाने के आइंदा 40 दिनों में इनके मामला बनते नजर आएंगे। इसके बाद लिब्रा यानी बुर्ज मीजान तुला राशि के हवाले से बात करें तो इनका 1st हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस
ये सारे घर इनके एक्टिवेट होंगे, जिसमें दौलत के भी बहुत सारे घर हैं। इसके बाद स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें तो इनका 12th हाउस, 11th हाउस, 11th के बाद 10th हाउस, 7th हाउस और 6th हाउस, ये भरपूर दौलत के घर हैं, इनमें भी पैसे बढ़ने के इनके चांसेस बढ़ेंगे। इसके बाद सेजिटेरियस बुर्ज कॉस यानी धनु राशि के हवाले से बात करें तो इनका 11th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, यहाँ पे किस्मत भरपूर साथ देगी, क्योंकि किस्मत का घर एक्टिवेट है 9th हाउस, तो हर लिहाज से दौलत तो आएगा, लेकिन पैसे की कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही। 2nd हाउस नहीं है, लेकिन दौलत के घर चूंकि एक्टिवेट हो रहे, तो सेजिटेरियस को दौलत का फायदा भी मिलेगा इन 40 दिनों में, और किस्मत भरपूर साथ देते हुए इनको नजर आएगी। इसके अलावा 6th हाउस और 5th हाउस, इनका भी एक्टिवेट होना भरपूर फायदा इनको देगा। कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से बात करें यानी कि मकर राशि बुर्ज जद्दी के हवाले से, इनका 10th हाउस, 9th हाउस, किस्मत भरपूर तरीके से साथ देगी, क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेटेड है। हर लिहाज से जो फैसला करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, और कामयाबी से इन फैसलों में आप वजन देखोगे, यानी फैसलों का कामयाबी से सरशार होना, ये यूं कहना है कि हर लिहाज से कामयाबी मिलना, ऐसा नजर आएगा। इसके अलावा 8th हाउस, 5th हाउस और 4th हाउस, ये भी भरपूर फायदा आपको देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद एक्वेरियस के हवाले से अगर हम बात करें, कुंभ राशि के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से, तो पहले ही इनकी 9th हाउस यानी किस्मत भरपूर साथ देते नजर आएगी। 9th हाउस का मतलब है कि कोई बड़ा फैसला करना भरपूर कामयाबी देगा, और कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटी है, उससे भी बाहर आते हुए नजर आओगे। इसके अलावा 8th हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस और 3rd हाउस, ये भी दौलत के घर इसमें है बहुत सारे, तो यहाँ भी दौलत का फायदा एक्वेरियस को नजर आएगा। आखिरी बुर्ज पाइसिस के हवाले से अगर हम बात करें तो पाइसिस के लिए कल से 40 दिन तक 8th हाउस का एक्टिवेट होना, 8th हाउस, 7th हाउस, 6th हाउस, 3rd हाउस और 2nd हाउस, ये दौलत का घर है 2nd हाउस, तो दौलत में इजाफा होना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन से पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी दौलत की रेल पर ये भी देखेंगे। यानी इन 40 दिनों में तमाम बुरुज को कोई ना कोई तरीके से, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन खास तौर पे जिनका 9th हाउस एक्टिवेटेड है और जिन जिन के 9th और 2nd हाउस में कनेक्टिविटी बन रही है, ये दोनों किस्म के बुर्ज सबसे अव्वल नंबर के पैसे कमाएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा, उसके बाद कम होता नजर आएगा, लेकिन पैसा आएगा तमाम बुरुज के पास किसी ना किसी तरीके से, अपने करियर से, अपने कारोबार से, अपने ऑनलाइन बिजनेस से, बैरन मुल्क से काम करते हैं उससे, जमीन जायदाद से, कहीं ना कहीं से पैसा भरपूर आता हुआ देखेंगे। अब हम आते हैं इनकी तफसील के हवाले से कि कौन सा हाउस आपको क्या कुछ देने वाला है, तो सारे नोट कर लीजिएगा जितने हाउसेस हमने बताए, ताकि सब लोग अपने हाउसेस देख सके कौन सा हाउस क्या फायदा देगा। फर्स्ट हाउस आपके क्लाइंट्स को बढ़ाने वाला घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ाना, आपके पैसे बढ़ाने वाला घर। 2nd हाउस आपकी गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आपकी कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने का घर। 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके उससे पैसे कमाना, और 3rd हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, और 3rd हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने के घर, यानी कि घर घर सामान पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, परफ्यूम्स, खाने पीने की चीज़ें, इससे पैसे कमाना, ये भी आपको पॉसिबल नजर आएगा। चौथे घर की बात करें तो आपके रियल स्टेट से पैसे कमाने का घर, यानी कि आप ज़मीन खरीदते बेचते हो, कंस्ट्रक्शन करवाते हो ज़मीन पे, फिर उसको बेचते हो या रेंट पे देते हो, किसी भी तरह से ज़मीन खरीदने बेचने का या इस तरह का काम है, रियल स्टेट का, जमींदारी का काम है, खेती बाड़ी का काम है, फार्मर्स का काम है, भरपूर पैसा कमाते हुए 4th हाउस की वजह से नजर आएंगे। 5वें घर की बात करें, आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ को बढ़ाने वाला घर, जिसकी वजह से ऐसे फैसले लोगे जो आपकी पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा देंगे, पैसे का फायदा भी देंगे। हर लिहाज से 5वां घर का ये जो अकलानी ताकत वाला हिस्सा है, ये आपको पैसे के मामला में काफी खुद कफील करेगा। अब अगर हम छठे घर की बात करें तो छठा घर आपके कर्जे कम करने वाला घर, तो कर्जे कम होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ छठा घर, अगर हम दौलत की चूंकि बात करें तो सारा फोकस हम दौलत की कर रहे हैं, क्योंकि छठा घर आपकी बीमारियों का घर है, दुश्मनों का घर भी है, तो हम अभी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं। और बाकी बुरूज, बाकी हाउसेस में भी हमने सिर्फ दौलत को ज्यादा फोकस किया है। जो दौलत देने वाले घर का जो खास पोर्शन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो छठा घर चूंकि आपके कर्जे कम करेगा, तो कर्जे खत्म होना मीन्स पैसा बढ़ेगा, आप पैसे बचा पाओगे, इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, सेविंग्स कर पाओगे। 7वां घर चूंकि कारोबार का घर भी होता है, तो कारोबार में अच्छा वक्त देखना, कारोबार का फलना फूलना, इन्वेस्टर्स का मिलना। खासतौर पे अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो या किसी भी तरीके से ऐसा कारोबार कर रहे हो जो पार्टनरशिप का कारोबार है, तो इसमें भी भरपूर पैसा कमाना, अपने कारोबार को फ्लरिश होते हुए देखना, भरपूर आमदनी समेट पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। 8वां घर बड़े परिवर्तन का घर है, अकल साइंसेस सीख कर, यानी बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव तो आप देखोगे, लेकिन अकल साइंसेस यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के इससे भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी अच्छा पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा।
नवा घर, बल्ले बल्ले वाला घर, यानी जिनकी किस्मत न्यारे होने वाले, यानी कि हर लिहाज से बहुत कुछ कमाने वाले हैं। 9th हाउस यानी कि किस्मत का घर। किस्मत अगर मेहरबान तो ये सारे हाउसेस मेहरबान होते नजर आते हैं, यानी कि भरपूर तरीके से किस्मत का साथ देखना। कोर्ट कचहरी के केसेस से आपको बाहर निकालना, एफआईआर कटी है, कोई मुकदमा है, वो आपके फेवर में होना। जो फैसला करोगे, चाहे बैरन मुल्क जाने का, चाहे शादी का, चाहे औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में बढ़ाने का, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान के हवाले से दूसरी नौकरी में शिफ्ट होने का, कोई भी बड़ा फैसला करना, भरपूर कामयाबी समेटते आप इस दौरान। इन 40 दिनों से, कल से लेकर 40 दिनों तक भरपूर फायदा आपको नवे घर, 9th हाउस यानी किस्मत के घर का मिलेगा। 10th हाउस की बात करें तो 10वां घर आपके करियर का घर। अपने करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, सैलरी में इंक्रीमेंट होना, बोनसेस और अलाउंसेस का मिलना, ट्रांसफर होकर वहां अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना। जितने जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे इन 40 दिनों में, ये भी होगा। और बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर से सुनते हुए नजर आओगे। इसके बाद 11वें घर की बात करें। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके विशेष का पूरा होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, सबसे ज्यादा आमदनी का होना, और आपकी डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने वालों की आमदनी में भी भरपूर इजाफा ये लोग देखेंगे। तो ये भी पैसे के हालात काफी बेहतर करेगा। जो हमने शुरू में चार्ट दिखाया था आपको पैसे के घरों के, उसके हवाले से 11th हाउस भी इसमें शामिल है। 12वें घर की बात करें तो 12वां घर बैरन मुल्क के दौरे बनाना, बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, वहां से अच्छा कुछ कर पाना। आईटी सेक्टर या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं तो वहां भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से खुद कफील होते हुए और भरपूर दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।